स्नेहम शिव पद बंदे चकारीति हृदय। माँ पार्वती ने मन में विचार किया कि नारद के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने शिव जी के दोनों चरणों कमलों का ध्यान किया और प्रेम से अपने मन को भगवान शंकर के चरणों में लगाया। नारद जी पर्वतराज हिमालय से कहते हैं कि हे पर्वतराज, तुम स्नेह से मेरी बात सुनो और मेरी बात कभी झूठी नहीं होती है, क्योंकि ये जो हाथ की रेखा होती है ये ब्रह्मलिपि कही जाती है, वो कदापि झूठी नहीं हो सकती है। मैंने जैसा कहा है इसको उसी प्रकार का पति प्राप्त होगा, इसमें संशय मत करो। इसके लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम प्रेम से सुनो, जिसके करने से तुम्हें सुख मिलेगा। कह मुनीष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला, देव दन जो नर नाग मुनि को न मेटन हार। भाग्य में जो लिखा होगा उसको कोई टाल नहीं सकता है, चाहे कोई देव धनुज नर नाग मुनि, देवता हो मनुष्य हो नाग मुनि कोई भी हो, कोई सिद्ध हो संत हो महात्मा हो कोई भी हो, कितना भी बड़ा बड़े पद पर पहुंचा हुआ कोई महापुरुष हो, भाग्य की रेखा को कोई टाल नहीं सकता है, कोई न मेटन हार। लेकिन मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ, तदपि एक मैं कहूँ उपाय होई करे जो देव सहाय। जस बर में बरनहु तुम पाहि, मिलहि उमय तत संशय नाही। जो लक्षण मैंने बर के बताए हैं वो तो उमा को जरूर मिलना है, उससे मिलना जरूरी है। लेकिन जे बर के दोष बखानी, ते सब शिव पहि मैं अनुमानी। जो दुर्गुण मैंने कहे ना, ये सब शिव जी के अंदर है। तादृशोक्ति पर शंभुर लीला रूप धर प्रभु, कुलक्षणानि सर्वाणि तत्र तुल्यानि षड्गुणे। प्रभु दोषो न दुःखाय दुःख दोष प्रभु हि स, रवि पावक गंगानां तत्र गेया निदर्शनः। पर्वतराज हिमालय, जो विवाह संकर्षण होई, दोष गुण सम कह सब कोई, वो दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। तस्मात् शिवाय कन्यां स्वां शिवां देहि वेगतः, शिव सर्वेश्वर शिव्यो अभिकारी प्रभुरव्ययः। ये सारे लक्षण जो मैंने कहे ना भगवान शंकर में, और भगवान तो सर्वेश्वर है, समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। मैं सूर्य नारायण की किरण कहाँ नहीं जाती, चाहे गंदी जगह जाए अच्छी जगह जाए। गंगा मैया में क्या नहीं बहता है, फिर भी पवित्र। और अग्नि क्या नहीं खाता है, फिर भी पवित्र पूजनीय। इसलिए जो समर्थ होते हैं उन पर अगर कोई दोष भी हो तो गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए महाराज यही उदाहरण शंकर भगवान के साथ में भी घटित हो रहा है। यद्यपि भगवान शंकर नग्न है, जोगी हैं, जटी हैं, शमशानवासी हैं, लेकिन सर्वेश्वर हैं, देवादिदेव हैं, महादेव हैं, महेश्वर हैं। ये सारे दुर्गुण उनके लिए आभूषण बन जाते हैं, गुण बन जाते हैं उनके लिए। इसलिए ऐसा करना कि अपनी पुत्री को भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए प्रेरित करना, उनकी तपस्या करने के लिए प्रेरित करो। शीघ्र प्रसाद स शिवस्तां वेश्यत्य संशय, तप साध्यो विशेषेण यदि कुर्या शिवा तपः। यदि तुम्हारी कन्या तप करे, और तप से सब कुछ साध्य होता है, तप से मनुष्य सब कुछ पा सकता है। भगवान के स्वयं के वचन हैं,
तपो में हृदयम साक्षात आत्मा हम तपसो नगः सृजामि तपसा वेदम ग्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वम वीर्यम में दुश्चरम तपः। तप से मनुष्य सब कुछ पा सकता है। तप अर्थात संघर्ष, मेहनत। माला पकड़ करके एकांत में बैठने को तप नहीं कहते, त्याग को तप कहते हैं। विषम परिस्थिति में क्षम बनकर उसका मुकाबला करना, इसको तप कहते हैं। तप से बढ़कर संसार में कुछ नहीं। यदि तप नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। जीवन में यदि संघर्ष नहीं है तो फिर जीवन निखरता नहीं। तप का देखो, आप हम सबको मानव देह मिली, ध्यान रखना। हम सब अपनी इच्छा से नहीं, प्रभु की इच्छा से संसार में आए। किसी न किसी उद्देश्य से भगवान ने हमको इस संसार में भेजा है। हम सभी उस परमात्मा की हाथ की कठपुतलियां हैं, कठपुतलियां। जिस तरह से एक सूत्रधार, आपके आज के बच्चों ने क्या जाना है कि कठपुतलियां कैसे होती हैं, क्या होती हैं। सूत्रधार जिसके हाथ में कठपुतलियों को नचाने का जो तागा होता है, उसको सूत्रधार कहते हैं। जैसे साधारण भाषा में जिस तरह से हम लोग रामलीला करते हैं, कोई भी नाटक होता है, उस नाटक को चलाने वाला कोई ना कोई डायरेक्टर जिसको बोलते हैं अध्यक्ष होता है, जिसकी अध्यक्षता में वो नाटक होता है। वो जैसा निर्देश देता है उस निर्देश के आधार पर लीला होती है। अलग अलग पात्र बनाए जाते हैं। किसी को राम का अभिनय करने के लिए, किसी को सीता का, तो किसी को रावण का। अलग अलग अभिनय करने के लिए सबको कहा जाता है, वे तुमने यही अभिनय करना है, अपने अभिनय की तैयारी करो। और सब अपने अपने अभिनय की तैयारी करते हैं। उसी तरह से संसार में हमको भेज कर किसी को अध्यापक बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को कुछ बनाया, किसी को कुछ बनाया। सबको अलग अलग काम सौंपा हुआ भगवान। हर किसी को अपना काम करना पड़ता है। जैसे रामलीला में अभिनय करते हुए अगर किसी पात्र ने सुंदर अभिनय किया तो क्या होता है, देखने वाली जो जनता है, जो नाटक को देख रही है, वो ताली बजाती है, उसकी जय जयकार करती है, उसको इनाम भी देती है। और अलग से अध्यक्ष की ओर से, डायरेक्टर की ओर से या रामलीला कमेटी की ओर से उसको इनाम भी दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है। उसी तरह से परमात्मा के द्वारा निर्देशित जिस चीज का अभिनय करने के लिए हमें संसार में भेजा गया है, हमने अगर अपने अभिनय को ईमानदारी से निभाया है तो संसार में जयकार तो होगी ही, लेकिन उस परमात्मा की ओर से भी हमको कुछ न कुछ इनाम मिलेगा। इनाम क्या मिलेगा? अरे हमको प्रभु प्रेम करेंगे, हम भगवान के विशेष पात्र बन जाएंगे। यही तो हमारी तपस्या है, यही हमारा तप है, यही हमारा तप का फल है। और यदि परमात्मा ने हमको संसार में जिस काम के लिए भेजा है, हम काम चोर बन करके उस काम को नहीं करेंगे तो वे किसी को अध्यापक बना करके भेज रखा है और ईमानदारी से अपने विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहा है, काम चोरी कर रहा है। डॉक्टर बना है, मरीजों को नहीं देख रहा है ढंग से, केवल तनख्वाह के लिए डॉक्टर बना। जो भी व्यक्ति उसको जिस काम के लिए निर्धारित कर रखा है, अगर वो मर्यादा से उस काम को नहीं कर रहा है तो समझो उसका जीवन निरर्थक हो गया। आप हम सब लोगों को, किसी को पिता बना रखा है, किसी को बेटा, किसी को बहू, किसी को कुछ बना रखा है, अलग अलग सबको काम सौंप रखा है। अगर माँ
प्रेम से अपने बच्चों का पालन नहीं कर रही है तो समझो वो अपने अभिनय में फेल हो गई, उसको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, उसका जीवन सार्थक नहीं होगा, उसको तप का फल नहीं मिलेगा। आप सभी लोग जो भी संसार में आए हैं, हम सभी जिनको जो जो काम करने के लिए उत्तरदायित्व दिया है, हमको ईमानदारी से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है। हमको ब्राह्मण बना करके भेज रखे हैं, यदि हम ईमानदारी से जो ब्राह्मण का काम है नहीं करेंगे तो ठीक है, प्रत्यक्ष में तो हमको कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है, मस्ती से खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खूब काजू बादाम भी खाने को मिल रहे हैं, खूब सेवा करने वाले भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन पीछे जब डंडे पड़ेंगे ना तब पता चलेगा, नाक मुंह से बाहर निकालना पड़ेगा, उल्टी करनी पड़ेगी। इसलिए ईमानदारी से जो अपने काम को करता है उसी का जीवन सफल होता है, उसी का तप सफल होता है, उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। माता पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए प्रेरणा मिलती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी ने जाकर के गिरिराज हमारे से कहा कि हे गिरिराज, ये जो तुम्हारी कन्या है ना, भविष्य में शिव की प्राण प्रिया बनने वाली है, ये महापतिव्रता बनेगी, महासाध्वी है, माता तथा पिता के सुख को बढ़ाने वाली, तपस्विनी, शिव जी को सर्वदा अपने बस में रखने वाली। शिव जी भी इसको छोड़ करके अन्य स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों के द्वारा देवताओं के बड़े बड़े कार्य संपन्न होंगे। हे पर्वतराज, जो देव कार्य नष्ट हो चुके हैं उन्हें भी ये लोग संपादित करेंगे। हे पर्वतराज, इस कन्या से ही रुद्र अर्धनारीश्वर के रूप में कहे जाएंगे। ये दोनों रात एवं दिन एक समान, जिस तरह से पत्नी और पति का जो प्रेम होता है, एक दूसरे पर समर्पित रहता है, इसी तरह से परस्पर इनका स्नेह बना रहेगा। ये जो तुम्हारी कन्या है, अपनी तपस्या से शिव को संतुष्ट करके बिजली की तरह सोने के समान गौरवर्ण के होने से आगे चल करके इसका नाम गौरी होगा। नारद जी की प्रेरणा से माता पार्वती का मन भगवान के चरणों में लगता है और एक दिन उन्होंने सपने में भगवान शंकर का दर्शन किया। एक दिन ये जो मैना है, गिरिराज की धर्म पत्नी अपने पति गिरिराज से कहती है कि जिस तरह से मेरी पुत्री किसी उत्तम वर्ग को प्राप्त करे, आप किसी ऐसे उपाय को कीजिए। तब गिरिराज ने कहा कि ऐ मैना, मैं यथार्थ बात तुमको समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। देवर्षि नारद के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। यदि तुम्हें अपनी पुत्री पर प्रेम है, अनुराग है, तुम अपनी कन्या को जाकर के उपदेश करो और कहो कि तुम शिवाराधना में भगवान शंकर को प्रसन्न करने में तत्पर हो जाओ। जब हिमालय ने ऐसा कहा तो तब मैना ने शुद्ध चित्त होकर के अपनी पुत्री पार्वती से कहा कि पुत्री, तुम जाकर के भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप करो। पहले तो मैना के मन में भाव था कि मेरी कोमल पुत्री कहाँ तपस्या करेगी, लेकिन फिर भी तब उसने अपनी पुत्री की कल्याण की भावना को सोचते हुए अपनी पुत्री को तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। और इधर भगवान शंकर भी पार्वती के प्रेम में इतने आसक्त हैं, इतने संलग्न हैं कि वो भी पार्वती को पत्नी के रूप में चाहते हैं।
तप करते भी प्रभु को भी एक दिन पार्वती के दर्शन हुए और पार्वती के दर्शन करने मात्र से उनके ललाट से पसीने की बूंद निकल पड़ती है, क्योंकि उनके अंदर स्नेह का स्फुरण हुआ, काम भाव जागृत हुआ। उस काम भाव के जागृत होने पर उनके शरीर से श्रम बिंदु निकले, पसीने की बूंदें जमीन में पड़ती हैं और जैसे वो जमीन में पड़ी उनसे एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम मंगल पड़ा। ये जो मंगल है ना, भौम ग्रह, ये भगवान की पसीने की बूंदों से पैदा हुआ। उसकी 4 भुजाएं थी, उसके शरीर की कांति लाल थी, वो अत्यंत मनोहर रूप वाला बालक अलौकिक तेज से संपन्न था, शत्रुओं के लिए सर्वदा दुष्ट था। उत्पन्न होते ही वह बालक परमेश्वर सदाशिव के सभी जाप करके साधारण पुत्र के समान होने लगा। उस समय शंकर भगवान उनकी प्रेरणा से पृथ्वी ने उस बालक को अपनी गोद में बिठा दिया और उसे अपना दूध पिलाने लगी और प्रेम से हंसते हुए उस बालक को चूमने लगी। इस प्रकार परमेश्वर शंकर को प्रसन्न करने के लिए माता पृथ्वी ने उस बालक को अपना बालक स्वीकार करके अपनी गोद में बिठा दिया। तब अंतर्यामी परम कौतुकी शिव ने पृथ्वी से हंसते हुए कहा, हे पृथ्वी तुम धन्य हो, तुमने इस बालक को प्रेम से अपनी गोद में बिठा करके इसके अपने स्तनों का पान कराया है। ये बालक मेरे श्रम बिंदु से पैदा हुआ, पसीने से पैदा हुआ है। ये सभी तेजस्वियों में श्रेष्ठ होगा, यद्यपि यह मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ, मुझको बड़ा बढ़िया है, लेकिन इसको मैं तुम्हारे नाम से नामकरण करूंगा। इसलिए उसका नाम भौम पड़ा, भूमि का पुत्र भौम। यह बालक भूमि का दान करने वाला होगा और अनेक गुणों से संपन्न होगा। इस तरह से उस मंगल उस भूमि पुत्र को भौम नाम से प्रसिद्ध किया। एक दिन के बाद जो नगाधिराज पर्वतराज हिमालय उनकी शरण में जाता है, भगवान शंकर की शरण में जाकर के भगवान शंकर से कहता है कि प्रभु हे महेश्वर, मुझको आप अपना दास जान करके मुझे निसंकोच अपनी सेवा में आने की आज्ञा दे दीजिए। भगवान शंकर ने गिरिराज से कहा, हे गिरिराज, मैं एकांत में बैठ करके तपस्या करने के लिए तुम्हारे पर्वत पर आया, अतः आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे सन्निकट कोई नहीं आए। भगवान शंकर तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर गए। जब गिरिराज हिमालय ने सुना कि उनके यहाँ भगवान शंकर आए हैं तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता पूर्वक गिरिराज हिमालय भगवान शंकर के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मेरा अहोभाग्य जो आपने मेरे घर में आकर के मुझको दर्शन दिया है। मैं चाहता हूं कि मैं नित्य प्रति आपकी सेवा करूं। लेकिन भगवान शंकर ने कहा, भाई मैं तो यहाँ तपस्या करने के लिए आया हूँ, एकांत में बैठना चाहता हूँ, कोई विघ्न बाधा नहीं चाहता, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि कोई मेरी तपस्या में बाधा न पहुँचाए। आप ऐसा कोई उपाय करें। गिरिराज हिमालय ने अपने सभी सेवकों को, परिजनों को समझा कर सबसे कहा कि भाई कोई ऐसा मत करना, उस क्षेत्र में मत जाना जहां भगवान शंकर तपस्या कर रहे हैं, जिससे उनकी तपस्या में बाधा पड़े। लेकिन गिरिराज हिमालय भगवान ने आने की आज्ञा दे दी कि हाँ तुम आ सकते हो, लेकिन चुपचाप मेरी तपस्या में, अगर मैं तपस्या में बैठा रहूं तो मेरी तपस्या में विघ्न बाधा मत डालना। प्रणाम करके जो भी पूजा करनी है सब पूजा करके निकल जाना। अब ये उनका नित्य प्रति का काम हो गया।
हिमालय प्रसन्न चित होकर के उत्तम उत्तम फल फूल लेकर के, और उसने क्या किया, अपनी जो ये कन्या है, जो जगन माता पार्वती पैदा हो रखी है, उसको साथ में लेकर के शिव जी के समीप पहुंच गया और शिव जी को प्रणाम करके गिरिराज हिमालय ने कहा कि प्रभु, ये मेरी कन्या आपकी सेवा करना चाहती है, आपकी सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक है। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो आप इसे स्वीकार करें और इसको अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करें। भगवान जी ने जब पार्वती की ओर देखा तो उस समय माता पार्वती के अंदर यौवन फूट रहा था, जवानी आ रही थी। जवानी के जो लक्षण होते हैं माँ के अंदर दिखाई दे रहे थे। दृष्ट्वा तदानीं सकलेश्वरं विभुं तपोजुषाणा विनिमीलिते क्षणः कपर्दिन चंद्रकला विभूषणं वेदांत वेद्यं परमासने स्थितम् बबन्धशिष्टां च पुनर्हिमाचलः ससंशय प्रापदतीन संवः उवाच वाक्यं जगदेकबन्धुं गिरीश्वरो वाक्यविदां वरिष्ठं। शंकर जी ने मुनियों के मन को भी हरण करने वाली, काम कला को बढ़ाने वाली तथा साक्षात तंत्र मंत्र की जो विग्रह स्वरूप है उस कन्या का दर्शन किया और उसके दर्शन करने के बाद तुरंत अपने नेत्र बंद कर दिए। फिर वे महायोगी त्रिगुण से परे परम तत्व आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगे। इस प्रकार सर्वेश्वर व्यापक वेदांत वेद चंद्रकला विभूषण भगवान शिव नेत्र बंद कर तपस्या में रत हुए परमासन में आसीन देख करके जो हिमालय है वो संशय में पड़ जाता है, क्योंकि नारद ने तो कहा था कि पार्वती का विवाह शंकर भगवान के साथ में करना। ये तो पार्वती को देख करके आंख बंद करके बैठ गए, समाधिस्थ हो गए। पुनः पर्वतराज हिमालय भगवान के चरणों में प्रणाम करता है और भगवान शंकर से कहता है, प्रभु देव देव महादेव करुणाकर शंकर पश्चिमां शरणं प्राप्तु उन्मील्य नयने विभो। हे देव देव, हे महादेव, हे शंकर, आप नेत्र खोल करके इधर तो देखिए जरा, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिव सर्व महेशान जगदानंद कृत प्रभु त्वां नतो हम महादेव सर्वापद विनिर्वृतः न त्वां जानन्ति देवेश वेदा शास्त्राणि कृष्णसः अतीतो महिमाध्वानं तव वाङ्मनसो सदा। हे शिव, हे महेशान, हे महादेव, संपूर्ण दुखों को दूर करने वाले मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे देवेश, संपूर्ण वेद और शास्त्र भी आपको नहीं जान सकते हैं, क्योंकि आपकी महिमा वाणी के द्वारा गोचर है। कोई आपके महिमा का गुणानुवाद वाणी से नहीं कर सकता है। सभी श्रुतियां, सभी वेद मंत्र आपकी महिमा का पार नहीं पा सकते हैं, आपका वर्णन नहीं कर सकते हैं। जानन्ति बहवो भक्ता तत्कृपां प्राप्य भक्तितः शरणागत भक्तानां न कुत्रापि भ्रमादिकं। केवल एकमात्र आपके जो भक्त हैं, आपकी भक्ति में जो लीन रहने वाले हैं, आपकी महिमा को जान पाते हैं। अतः हे प्रभु, मैं आपके दर्शन के निमित्त इस कन्या के साथ में प्रतिदिन आया करूंगा, ऐसी आज्ञा मुझको प्रदान कर। भगवान महेश्वर ने कहा, हे हिमालय, आप मेरे दर्शन के लिए इस कन्या को घर पर ही रखकर आ सकते हैं, अन्यथा मेरा दर्शन संभव नहीं। जब इस तरह से भगवान शंकर ने कहा, हिमालय बोले, प्रभु हे सदाशिव, आप यह तो बतावें कि इस कन्या को साथ में लेकर क्यों आपके दर्शन करने के लिए ना आऊं? क्या यह आपकी सेवा में अयोग्य है?
मुझे तो इसे घर छोड़ने का कोई कारण प्रतीत नहीं हो रहा है। ततो ब्रवीत गिरिं शम्भुं प्रहसन् वृषभध्वजः लोकाचारं विशेषेण दर्शयन् हि कुयोगिना। तब प्रसन्न होते हुए भगवान शंकर हिमालय से लोकाचार दिखाते हुए कहने लगे, जैसे साधारण जीव, साधारण मनुष्य, साधारण पुरुष प्रभु की माया से प्रेरित हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं, इयं कुमारी शुश्रोणी तन्वी चंद्रानना शुभा नानी तव्या मत समीपे वारयामि पुनः पुनः माया रूपा स्मिता नारी विद्वद्भिर्वेद पारकैः युवती तु विशेषेण विघ्न कर्तृ तपस्विना अहं तपस्वी योगी च निर्लिप्तो मायया सदा प्रयोजनं न युक्ता वे स्त्रिया किं मेऽस्ति भूधरः। हे भूधर, हे हिमालय, तेरी जो चंद्रमुखी कन्या है ना, इसको मेरे निकट मत लाना। इसका कारण यह है कि जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं उन्होंने स्त्री को माया रूप कहा, उसमें भी विशेष रूप से युवती जो जवान हो रही हो, जो तपस्वियों के लिए विघ्न स्वरूपा होती है। अरे मैं तो तपस्वी हूँ, योगी हूँ तथा माया से पृथक रहने वाला हूँ। भला तुम ही सोचो कि युवती स्त्री से मेरा क्या प्रयोजन हो सकता है। इसलिए हे शैलराज, स्त्रियों को साथ रखने से शीघ्र ही विषयोत्पत्ति हो जाती है, वासना उत्पन्न हो जाती है। फिर तो विषय विकार होने से सारा वैराग्य नष्ट हो जाता है। वैराग्य नष्ट होने से क्या होता है? बोले तपस्या नष्ट हो जाती है। इसलिए हे शैलराज, इस कारण से तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां महाविषय का मूल होती हैं और ज्ञान और वैराग्य का नाश करने वाली कही गई है। इस तरह से जब भगवान शंकर ने कहा ना, तो माता ने भगवान शंकर के शब्दों को जब सुना तो माँ भगवती भगवान शंकर से कहते हैं कि प्रभु, किमुक्तम गिरिराजाय त्वया योगिस्तपस्विनः तदुत्तरं शृणु विभो मत्तो ज्ञान विशारदः तपस्सत्यान्वितः शंभो करोषि विपुलं तपः तव बुद्धिर्यं जाता तपस्तप्तुं महात्मनः। कितना दिव्य उत्तर दिया माँ कहती है, प्रभु आप तपस्वी एवं योगी होते हुए भी मेरे पिता से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अब आप इसका उत्तर मुझसे सुनिए। हे शंभो, आप तपरूप महाशक्ति की प्रेरणा से ही तपस्या में प्रवृत्त हुए। यदि तपरूप महाशक्ति न हो तो आप तपस्या में प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। तपस्यान्वितः शंभो करोषि विपुलं तपः, और उसी महाशक्ति की प्रेरणा से आपको तपस्या करने की सद्बुद्धि भी मिली है। सभी कर्मों में रहने वाली वही शक्ति प्रकृति नाम से कही जाती है। जैसे आग में दाहक शक्ति होती, जलाने की शक्ति होती है। सूर्य में प्रकाश करने वाली जो किरण है वो सूर्य की शक्तियां हैं। वायु के अंदर जो शीतलता है वो उसकी शक्ति है। प्रत्येक प्राणी के अंदर उसकी शक्ति विद्यमान है। अगर उसके अंदर उसकी शक्ति न हो तो वो तो जब शक्तिहीन हो जाता तो किसी योग्य नहीं रह जाता। जैसे शिव में जो ई की मात्रा वो उसकी शक्ति है, ई की मात्रा हटा दो तो सब बन जाता है। सब मने मुद्दा किसी काम का नहीं। सा शक्ति प्रकृतिर्ज्ञेया सर्वेषां अपि कर्मणां तया विरज्यते सर्वं पाल्यते विनाश्यते। यही शक्ति संपूर्ण प्राणियों का पालन भी करती है और विनाश भी करती है। कस्तम का प्रकृतिर्भूष्मा भगवस्तद विनिश्चिता बिना प्रकृत्याच कथम लिंग रूपी महेश्वर। हे महेश्वर, अब आप ही बताइए क्या प्रकृति के बिना पुरुष रह सकता है?
क्या पुरुष प्रकृति के बिना उसका संभव है? बिना प्रकृति के कुछ भी नहीं है। भगवान शंकर बोले, मैं परम तपस्या से ही प्रकृति का नाश करता हूं। भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? मैं तपस्या से ही इस प्रकृति का नाश करता हूं और मैं शंभु बिना प्रकृति के ही नित्य तत्वतः स्थित रहता हूं। इस कारण विद्वान लोग उनको प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए और लोकाचार से रहित होकर के निर्विकार रहकर के स्थित रहना चाहिए। भगवान शंकर के इन वचनों को सुन करके मां मुस्कुरा करके कहती है, यदुक्तम भवता योगिन वचनम शंकर प्रभु साच किम प्रकृतिर्नश्या इतस्ताम भगवान कथम एतद् विचारे वक्तव्यम तत्ततो हि यथा तथा प्रकृत्या सर्वमेतच्च बद्धमस्ति निरंतरं। जगदम्बा ने कहा, हे प्रभु शंकर योगीराज, आपने जो वचन कहा कि क्या वह प्रकृति नहीं? जो आपने मुंह से कहा क्या वो प्रकृति नहीं है? आपके अंदर जो वाणी है वो भी प्रकृति है। क्या आप प्रकृति से परे हैं? आप ही इसी विचार करके तत्वतः यथा योग्य कहिए। ये जो सारा दृश्य जगत है प्रकृति से निरंतर बद्ध है। ये जो चराचर जगत है ये प्रकृति से आबद्ध है, मिला हुआ है, सम्मिलित है। इस कारण आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मुझे प्रकृति से कोई काम नहीं है। ये जो सारी संरचना है संपूर्ण, ये सारी प्रकृति से युक्त है। इसको हृदय से विचार कीजिए। आज जो भी सुनते हो, खाते हो, देखते हो, चलते हो, ये सब प्रकृति का कार्य है। ये जो चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, ये सब प्रकृति का कार्य होता है। भागवत जी में जो रहुगण और जड़ भरत जी का संवाद है, उस संवाद में भी यही है। जिस तरह से रहुगण प्रश्न करता है और उसके उत्तर में जड़ भरत जी कहते हैं, त्वयोदितं व्यक्तम अभिप्रलब्धं भर्तुस्समे शारदि वीरभारा गन्तुं यशद्दा मदिगम्य लब्धं पीवेदि रासो न विदां प्रबादा स्थौल्यं कार्शं व्याधय आदय चक्षुतिर्भयं करिदिच्छा जराजा निद्रारतिर्मन्मरहं मदस्तो देहेन जातस्य हि मीनसन्ति। ये प्रकृति के गुण हैं। खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जागना, ये सब प्रकृति है। ये शरीर भी हमारी प्रकृति है। इस प्रकृति को मिथ्या कहना निरर्थक है। अरे ये शरीर नहीं रहेगा, शरीर के बिना आत्मा को कौन देखते है? आत्मा तो अदृश्य है, अगोचर है। गो कहते हैं इंद्रियों के लिए, इंद्रियों के द्वारा दर्शनीय नहीं होती है। इंद्रियां उसको देख नहीं सकती, जो अदृश्य होती है। मां भगवती कहते हैं, हे प्रभु भला आप सोचिए कि यदि आप प्रकृति से परे हैं तो हे प्रभु आपको इस हिमालय पर्वत पर एकांत में तपस्या करने की कौन सी आवश्यकता पड़ी? मां पार्वती कहती है कि प्रभु ये तो तुम्हारे ऊपर मेरा अनुग्रह है, मेरी कृपा है कि आप मेरे कारण सगुण रूपवान कहे जाते हैं। भाई ये शरीर नहीं है तो फिर आत्मा को कौन पूछने वाला, कौन देखने वाला? इस शरीर के कारण ही तो ये शरीर आपको दिखाई दे रहा है, ये बोलने में समर्थ है। और जब बोलने में समर्थ है तो आप प्रणाम भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं। और अगर ये शरीर नहीं होता तो आप किसको सम्मान करते हैं? मां पार्वती कहते हैं कि ये सब कुछ मेरे कारण ही तुमको मिला है। तुम रूपवान बने हो, गुणवान बने हो, मेरे बिना आपका कोई अस्तित्व तो नहीं है। सर्वथा निधि हो और कुछ भी करने में समर्थ नहीं। अगर प्रकृति नहीं हो तो फिर पुरुष करने में कुछ समर्थ नहीं होता है। करने वाला तो ये शरीर होता है, इसको कारण शरीर भी कहते हैं। आप यद्यपि जितेंद्रिय हो, आपको
पराधीन बना करके नाना प्रकार के मैं ही आपसे कर्म कराती हूँ। अतः आप ही सोचें कि आप किस प्रकार निर्विकारी नहीं, मुझसे किस प्रकार लिप्त नहीं। भाई आप अपने को निर्विकारी कह रहे हैं, कैसे हो? आप निर्विकारी हो ही नहीं सकते जब तक आपका मेरे साथ में संबंध है। जब तक आपका इस शरीर से संबंध है, आप निर्विकारी नहीं हो सकते। आप प्रकृति से लिप्त हैं, मैं प्रकृति से परे। यदि आपकी बात सत्य है तो हे शंकर, मेरे समीप रहने से आपको किस बात का भय है? और ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैं प्रकृति से परे, अपने आत्म तत्व में निमग्न रहने वाला हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो फिर मुझसे भय का तो क्यों डर रहे हो? तो अर्थात आपको अपने पर विश्वास नहीं है कि कहीं मैं डिग न जाऊं। अपने आत्मबल पर आपको विश्वास नहीं है, इसलिए तो आप घबरा रहे हैं मुझको देख कर, भयभीत हो रहे। इस प्रकार से वेदांत सांख्य शास्त्र की तरह माता के वचनों को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे गिरिजे, हे पार्वती, तुम तो सांख्य शास्त्र की विदुषी हो, विद्वान हो। हे शुभाषिणी, हे शुभ बोलने वाली, तुम मेरी नित्य बेरोक टोक सेवा कर सकती हो। आखिर में भगवान शंकर को झुक करके हारना पड़ा और माता पार्वती को अपनी सेवा में संलग्न करना पड़ा। बोलो जगन माता जगदम्बे भवानी की। माताओं के अंदर इतनी बड़ी शक्ति होती है। माता ने शिव को झुका दिया, ऐसा कहकर के निर्विकारी महायोगी तथा अनेक प्रकार की लीला करने वाले जो शंकर भगवान हैं, उन्होंने अपनी सेवा में पार्वती को संलग्न कर दिया। अब माता पार्वती नित्य प्रातः काल अपने पिता के साथ में आकर के और भगवान की सेवा कर रही है। आप लोग भी करते हैं अपने शिव की सेवा। माता पार्वती देखो किस तरह से अपने शिव की सेवा करती है। प्रातः काल आकर के सबसे पहले अपने पति के चरणों को पखारती है, धोती है और नित्य उनके चरणोदक को ग्रहण करती है। परम पवित्र अग्नि के समान तेजस्वी वस्त्र से उनके शरीर का मार्जन करती है। स्नान भी करवाती है माँ पार्वती अपने आराध्य भगवान शंकर को। मन, वाणी और कर्म से माता पार्वती अपने पति की सेवा करती है। तभी अचानक सृष्टि में एक घटना घटित होती है। तारकासुर का प्रसंग आ जाता है। ये जो तारकासुर है, इस तारकासुर के बारे में नारद जी भगवान ब्रह्मा को पूछते हैं कि प्रभु ये तारकासुर कौन है? तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, मेरे पुत्र जो मरीचि हुए हैं उनके पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप की जो 13 कन्याएं, कश्यप की जो 13 कन्याएं हुई थी, नहीं ब्रह्मा जी की हुई, अत्रि की हुई कश्यप की 13 पत्नियां हैं, जिनमें दिति नाम की जो पत्नी है, उस दिति नाम की पत्नी से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 पुत्र पैदा हुए। ये आपने भागवत में कथा सुनी होगी कि जब भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वैकुंठ धाम में प्रवेश करे। वैकुंठ में प्रवेश करने के जो 6 दरवाजे हैं उनको पार किया। 7वें दरवाजे में जैसे प्रवेश करना चाहते थे, वहां पर भगवान के जो द्वारपाल हैं जय और विजय, उन्होंने उनको रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया। कहा भाई तुम्हारे पास परमिशन है अंदर जाने की? बोले परमिशन क्या हुआ? बोले भगवान के अंदर दर्शन करने के लिए तो परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, बिना परमिशन के आप अंदर नहीं जा सकते। आपके पास कोई कार्ड है, कोई परिचय पत्र, कुछ? बोले ये तो हम नहीं जानते। वहां पर विवाद हुआ।
भगवान के दर्शन में बाधा पड़ने के कारण इनमें जो सनत कुमार जी से उनको क्रोध आ गया और उन्होंने जय और विजय को राक्षस होने का श्राप दे दिया। वही जय और विजय दिति के गर्भ में प्रवेश करते हैं और वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में दिति के गर्भ से जन्म लेते हैं। हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने और हिरण्यकश्यप को भगवान नृसिंह ने मार दिया। इसके बाद जब ये दोनों मारे गए तो ये जो दिति है अपने पति के चरणों में प्रणाम करते हुए फिर उन्हें उनसे पुत्र की कामना करती है। तब श्रेष्ठ पुत्र के लिए कश्यप ऋषि ने कहा कि तुमको जो है मार्गशीर्ष के महीने में व्रत करना पड़ेगा। मार्गशीर्ष के महीने में इन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत धारण किया। इसके कुछ नियम धर्म है और व्रत में दिन में सोना अपराध माना गया है, लेकिन कमजोरी के कारण इस दिति को एक दिन में आलस्य आया और नींद आ गई। बस इस मौके का फायदा उठा करके इंद्र इसके गर्भ में प्रवेश करता है। हर गर्भ में जाकर के इसके गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए उसने। लेकिन 7 टुकड़ों ये जो 7 टुकड़े के लिए वो मरे नहीं, 7 के 7 जीवित। फिर उसने 7 के 7 टुकड़े किए, 49 टुकड़े हो गए। यही मरुदगण है, इनकी संज्ञा देवताओं में मानी जाती है। इसके अनंतर इस दिति ने फिर अपनी सेवा से अपने पति को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके एक महापराक्रमी पुत्र को प्राप्त किया। जिस पराक्रमी पुत्र को प्राप्त किया उसका नाम पड़ा वज्रांग। वज्रांग नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसे उसका नाम है वैसे उसका शरीर भी वज्र के समान दुर्भेद्य था, महाप्रतापी था। उसने अपनी माता की आज्ञा से बलपूर्वक इंद्र को पकड़ करके दंड दिया तथा सभी देवताओं को बंदी बना दिया। इंद्रादि देवता अपने अपने कर्म फल के अनुसार बड़े दुखी हो रहे। देवताओं की भलाई करने वाले कश्यप को साथ में लेकर देवता लोग तब उस बजरंग के पास गए और कश्यप ऋषि के कहने से सभी देवताओं को छुड़वाया। और ये जो बजरंग है इसने बड़ी प्रसन्नता से भगवान शंकर की स्तुति करी। भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ब्रह्मा को प्रसन्न कर उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान में एक पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम पड़ा तारकासुर। इस तारकासुर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को फिर प्रसन्न किया और प्रसन्न करके वरदान में कहा, पहले तो कहा कि मुझको अमर बना दो। अब ब्रह्मा जी ने कहा भाई अमर बनाने वाली चीज तो मेरे पास है नहीं, लेकिन हाँ कुछ और मांग सकता है। तब उसने क्या मांगा? बोले प्रभु मुझको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि अगर मेरी मृत्यु हो तो भगवान शंकर के औरस पुत्र के हाथों से हो। क्योंकि उसको पता था कि इस समय भगवान शंकर की पत्नी तो मर गई है, अभी भगवान शंकर का विवाह हुआ नहीं और भगवान शंकर अब विवाह करेंगे भी नहीं। इसलिए उसने ऐसा वरदान मांगा कि मेरी जो मृत्यु हो भगवान शंकर के औरस पुत्र के हाथों से हो। इतना आशीर्वाद देकर के इस तारकासुर ने समस्त देवताओं को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। और उसके बाद ये तारकासुर ने सभी देवताओं को बंदी बना करके और स्वयं स्वर्ग में इंद्र के पद पर आरूढ़ होकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने उसका वहीं पर अभिषेक किया और उसको त्रिलोकी का नायक बना दिया। और त्रिलोकी का नायक बन करके ये सबको पीड़ा देने लगा, सबको कष्ट देने लगा। तारकासुर से पीड़ित होकर के देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के अपना दुख निवेदित किया कि ब्रह्मा जी आप किसी तरह से हमको इस तारकासुर के भय से मुक्त करो।
तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जो तारकासुर है स्वयं अपने पाप से विनष्ट होगा, किंतु जिस प्रकार मैं उपदेश करता हूँ आप सभी लोग ऐसा कोई उद्यम करो हे देवताओं, क्योंकि मैंने उसको वरदान दिया है कि भगवान शंकर के और पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु होगी, तो आप लोग ऐसी व्यवस्था करो कि भगवान शंकर विवाह कर दे। कोई चंद्रशेखर जिस प्रकार माता पार्वती को अपनी भार्या बना दे, भार्या रूप में स्वीकार करें, ऐसा सब लोग मिलकर के उद्योग। तब देवगण इंद्र के पास पहुंचे और इंद्र से कहा कि जिस तरह से शिवजी सकाम होकर के माता पार्वती को भार्या बना करके उनसे पुत्र की उत्पत्ति करें, आप ऐसा कोई उपाय करें। ब्रह्मा जी ने कहा ऐ नारद, जब देवगण इंद्र से अपना अभिप्राय निवेदन किया देवताओं ने, तो उस समय बसंत को साथ में लेकर के ये जो रति का पति है कामदेव, स्वाभिमान इंद्र के बुलाने पर अभिमान के साथ में स्वर्ग लोक में उपस्थित होता है। कामदेव ने इंद्र के आगे जाकर के उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके महामनुष्य इंद्र से कहा, हे देवेश, आपका कौन सा ऐसा कार्य आप रहा है जिससे आपने मुझको बुलाया है, आप शीघ्र मुझसे कहिए। तो भगवान इंद्र बोले कि हे कामदेव, मेरा जिस प्रकार का कार्य उपस्थित है उसे करने में तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो समर्थ हो, बाकी और किसी के बस की बात नहीं है। अब मैं तुमसे जो बात कहने जा रहा था, मैं तुमको जो कार्य सौंपने जा रहा था उसको सुनो। इस समय मुझ पर बहुत बड़ी आपत्ति आ रखी है जिसे तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता है, इसलिए इस विपत्ति में तुम्हारी भी परीक्षा होगी। यद्यपि ये काम तुम्हारे लिए सुखदायी नहीं है, लेकिन ये सारा जो काम है देवताओं को सुख प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान दिया है कि वो भगवान के अमोघ वीर्य से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही मारा जाएगा। अब तुम्हें प्रयत्न पूर्वक ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे शिवजी महाराज हिमालय की जो पुत्री है माता पार्वती, उनके प्रति उनके अंदर आसक्ति पैदा हो जाए, अभिरुचि पैदा हो जाए और वो उनके साथ में विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसी आज्ञा को सुन करके कामदेव स्वीकार करते हुए अपनी पत्नी रति के साथ में बसंत को साथ में लेकर के जिस प्रदेश में भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे वहां पहुंचता है। शिवजी की माया से विमोहित महाअभिमानी कामदेव शिवजी के पास जाकर वहां बसंत ऋतु को उसने फैलाना शुरू कर दिया। दसों दिशाओं में सारे वृक्ष पल्लवित पुष्पित हो गए हैं, फूलों की सुगंध बहने लगी। उस स्थान को औषधि प्रस्थ कहते हैं जहां भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे। उसके चारों ओर सर्वत्र बसंत की महिमा फैल गई। बसंत के प्रभाव से उस वन में सभी वृक्ष फूलों से लद गए और उस समय काम को उद्दीपित करने वाले आम्र की मंजरियां तथा अशोक के वन में सुगंधि से वायु बहने लगी। कहां तक वर्णन करें, प्रत्येक कण कण में उस बसंत के प्रभाव से प्रमोदता प्रकट हो रही है। सभी वस्तुएं अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। भगवान शंकर बिना समय के बसंत के प्रभाव को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए हैं। बसंत के प्रभाव को देख करके भी दुख हरण करने वाले परम संयमी परमात्मा शिव अपने दुष्कर तपस्या में लगे रहे। फिर भी ये बसंत भगवान को विरत नहीं कर पाया।
तभी माता पार्वती अपनी सखियों के साथ अनेक प्रकार के पुष्प लेकर के शिव की पूजा में वहां उपस्थित होती है। और जब पार्वती शिव का पूजन करने के लिए उनके समीप पहुंची, उस समय शिव जी भी किंचित कुछ काल के लिए उन्होंने अपने समाधि तोड़ कर माता पार्वती की ओर देखा। बस कामदेव को ये मौका मिल गया और उसने अपने धरुण पर हर्षण नाम के बाण को चढ़ा करके कामातुर भगवान को कामातुर बना दिया। उस समय कामदेव ने अपना धनुष चढ़ा करके बड़ी सावधानी से शिव को पार्वती में आकृष्ट करने के लिए पुष्प का बाण छोड़ा। जिस प्रकार पार्वती निरंतर आकर के शिव को नमस्कार करने के उपरांत उनकी पूजा करके सामने खड़ी हो जाती थी, उसी प्रकार उस दिन भी भगवान शंकर की पूजा नमस्कार पूजन करने के बाद शिव के सामने स्थित हो गए। भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती लज्जा के कारण स्त्री स्वभाव अपने शरीर को समेट रही है। तब उन्होंने पूर्व काल में पार्वती को ब्रह्मा के द्वारा दिया गया वरदान स्मरण हुआ और वे स्वयं पार्वती के दिव्य अंगों का सौंदर्य का वर्णन करने लगे। भगवान शंकर कहने लगे, ऐ सुंदरी, आपको बड़े बड़े मुनियों के मन को मोहन करने वाले महासुख को बढ़ाने वाली है। हस्तम वस्त्रांतरे यावत् अचालयत शंकर स्त्री स्वभावाच्च तत्र लज्जता दूरदूरतः विप्रीण्णवति निजांगानि पश्यन्ति च मुहुर्मुहुः। भगवान शंकर माता पार्वती के वस्त्रों को पकड़ने लगे। पकड़ने के लिए उन्होंने जैसे हाथ बढ़ाया, माता पार्वती वहां से दूर खड़ी हो गई और कटाक्ष करते हुए भगवान शंकर को अपनी ओर आकृष्ट करते हुए हंसने लगी। उनकी इस चेष्टा को देखकर शंकर भगवान को मोह हो गया और तब महान लीलाधारी भगवान महेश्वर कहने लगे, अस्या दर्शन मात्रेण महानंदो भवत्यलं इदानीन्तनमेतस्य कुर्यात् किन्तु ततः सुखम्। जब इसके दर्शन मात्र से मुझको इतना सुख मिल गया है, अगर इसका स्पर्श हो तो कितना सुख मिलेगा। इस प्रकार क्षण मात्र विचार करने के बाद माँ की किंचित प्रशंसा करते हुए जब वे चैतन्य हो गए, भगवान ने अपने को संभाल लिया और पुनः योगी की तरह विरक्त होकर के बोले, अरे ये कैसा विचित्र चरित्र हो रहा है, क्या मैं मोह में आ गया हूं? निश्चय ही मुझ परमेश्वर को काम के कारण यह विकृति पैदा हुई है और यदि मैं ईश्वर होकर के काम के पराधीन हो जाऊं तो दूसरे की क्या नौबत आएगी। इस तरह से वैराग्य भाव को प्राप्त होकर के भगवान शंकर पद्मासीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, महायोगी महेश्वर अपने धैर्य को इस तरह से टूटते हुए देख करके बड़े अचंभित होते हैं और विचार करने लगे कि मेरी इस उत्तम तपस्या के काल में ये विघ्न कैसे आ गया, किस कर्मी ने मेरे इस शरीर में विकार पैदा किया है। मैंने दूसरे की स्त्री का स्वरूप देख करके प्रेम विवश हो उसके ऊपर अधर्मी की तरह दृष्टि डाली है। मैंने शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया है। सज्जनों के एकमात्र रक्षक महायोगी परमेश्वर शिव इस प्रकार विचार करके संकित हो दसों दिशाओं में देखने लगे कि आखिर किसने मेरे अंदर ये काम भाव जागृत किया है। तब उन्होंने क्या देखा, अपनी बाईं ओर खड़े हुए धनुष पर बाण चढ़ाए कामदेव को देखा, जो मूर्खता बस अहंकार में भर करके शिव के ऊपर बाण छोड़ने की इच्छा कर रहा था। इस प्रकार से स्थित हुए कामदेव को देख करके परमात्मा सदाशिव को तत्क्षण महाक्रोध आ गया
और उस समय शंकर की दृष्टि से भयभीत हुआ ये कामदेव अपना धनुष एवं बाण लेकर के अंतरिक्ष में स्थित हो गया, आकाश में चला और शिव के ऊपर अपना अमोघ अस्त्र चलाने लगा। उसने छोड़ दिया बाण, किंतु परमात्मा शिव में उसका वह अमोघ अस्त्र कुछ नहीं कर पाया, व्यर्थ हो गया। और परमेश्वर सदाशिव के क्रुद्ध होते ही वह अस्त्र शांत हो गया। जब कामदेव ने अपना अस्त्र व्यर्थ होते देखा तो भयभीत होकर अपने आगे मृत्युंजय प्रभु को देख करके कांप उठता है। इस प्रकार अपने प्रयास के निष्फल होने पर काम ने भयभीत होकर के इंद्रादि देवताओं का स्मरण किया। कामदेव के द्वारा स्मरण करते ही इंद्रादि सभी देवता वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हैं। स्तुतिं कुर्वन्तु देवेषु क्रुद्धस्यापि हरस्यहि तृतीयास्तस्य नेत्रादभे निश्चसार ततो महा। अभी सभी देवगण शिव की स्तुति कर ही रहे थे, इतने में क्रुद्ध होकर के शिव के ललाट जो तीसरा नेत्र है भगवान ने उस तीसरे नेत्र को खोल कर जो क्रोधाग्नि थी, तीसरे नेत्र की जो अग्नि थी ऊर्ध्व शिखायुक्त अत्यंत प्रदीप्त हो प्रज्ञाग्नि की तरह आकाश की ओर जाकर के पृथ्वी में आती है और पृथ्वी में आकर के कामदेव के ऊपर गिर जाती है। और जब तक देवगण आकाश से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु क्षमा करो क्षमा करो, तत्पक भस्मसात् कृतवान् साधु मदनम तावदेवहि, तब तक ये जो मदन है कामदेव है भस्म हो जाता है। क्षण मात्र मृतिस्तत्र विसंज्ञा सा भवत्तदा भर्तृमृत्युर्जरुखेन प्रतिता सा मृतायुः। कामदेव को जलावा देख करके उसकी जो पत्नी है रति है क्षण मात्र में अचेत हो गई। वह पति की मृत्यु से दुखी होकर के मृतक के समान मालूम पड़ने लगे। जब रति को कुछ होश आया तो व्याकुल होकर के नाना प्रकार के वचन बोलती हुई विलाप करने लगी। किम करोमि क्व गच्छामि किम कृतं दैवतैरिह मत्स्वामिनं समाहूय नाशयामास दुद्धतं। हा हा नाथ स्वरस्मरन् हा हा नाथ स्मर स्वामिन् प्राण प्रिय सुखप्रदः इदं तु किं अभूत् हा हा प्रिय प्रीति च। हाय मैं क्या करूं।